कितना शानदार लग रहा है ये सच में रक्त राग कुमकुम ही है। खुशी, मुझे भी ट्राई करने दो ना। मुझे भी प्लीज। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? ये लिपस्टिक मुझे अधिराज ने दी है ना, तो आप लोगों को भी अगर चाहिए तो उसी से मांग लो। अधिराज, तुम वनराज की शर्त जीत के तो अब से तुम सूर्यवंश ग्रुप के लग्जरी डिवीजन के मालिक हो। माँ मुझे ये मंजूर नहीं है। एक 15 साल के बच्चे को कैसे पता कि बिजनेस क्या होता है? वनराज, ये शर्त तुमने ही रखी थी ना। अगर तुम अपनी शर्त भूल सकते हो तो मैं भी तुम्हारा सीईओ वाली पोजीशन छीन सकती हूँ। अरे नहीं माँ, मैं तो मजाक कर रहा था। अब से वो डिवीजन इसी का है। अधिराज, आज से तुम सूर्यवंश ग्रुप के लग्जरी डिवीजन के जनरल मैनेजर हो। शुक्रिया दादी माँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे अधिराज, अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं हमारे पूर्वजों की धरोहर इस रक्तराग कुमकुम के लिए एक नया ब्रांड लॉन्च करूंगा। शाबाश अधिराज, मुझे तुम पर नाज है। क्या कहा? एक 15 साल का लड़का सूर्यवंश के सुपर लग्जरी डिवीजन को लीड करेगा? कोई मजाक चल रहा है क्या? मैंने सुना है मिस्टर अधिराज कल ही गांव से वापस आए हैं और वो सावित्री मैम के बहुत लाडले हैं। इसी लाड प्यार में डिवीजन मैम ने हैंडओवर कर दिया होगा उन्हें। पर कोई भेड़ बकरी ही चरानी है कि कोई भी गांव से देहाती उठ के आएगा और हो जाएगा। एक 15 साल का बच्चा, आई थिंक उसे 100 तक की गिनती भी नहीं आती होंगी, बड़ा आया बिजनेस करने। एक तो ये हमारी लग्जरी लिपस्टिक सालों से लॉस में चल रही है, अब इनके आने से कहीं ये बंद ना हो जाए। टाइम हो गया है, मिस्टर अधिराज आते होंगे। क्या हमें नीचे नहीं चलना चाहिए इनका वेलकम करने के लिए? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। एक 15 साल की चूजे का मुझे वेलकम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर अधिराज, लग्जरी डिवीजन में 2 डिपार्टमेंट हेड हैं, मिस रोशनी सान्याल और मिस जोया सिंह। उन दोनों ने अपनी बिजनेस की पढ़ाई अब्रॉड से करी है। मीरा, तुमने किसी को बताया नहीं था कि मैं आने वाला? मैंने बताया था सर। मैं उनका मालिक हूँ और मेरे स्वागत के लिए कोई अभी तक नहीं आया। ये किस तरीके की बदतमीजी है? ये मिस्टर अधिराज हैं, इन्हें इस कंपनी की डायरेक्टर मिस रोशनी से मिलना है। मिस रोशनी एक मीटिंग में है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज। ये मिस्टर अधिराज सूर्यवंशी हैं, इस कंपनी के नए बॉस। तुम इन्हें वेट करने को बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ। तुम्हें इस नौकरी से निकाला जाता है। आई एम सो सॉरी सर, मैंने गलती से बोल दिया। चलो मीरा, हम खुद चल कर देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। यस सर। यस मलिका। रोशनी मैम, एक बैड न्यूज है। अधिराज सर अभी ऑफिस के अंदर जा रहे हैं और उन्होंने तो मुझे फायर भी कर दिया है। क्या? हाँ, और वो एक छोटे बच्चे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। ऐसी वाइब तो मुझे मिस्टर वनराज से भी नहीं आई थी कभी। हाँ, मैं आती हूँ। लिसन एवरीवन, मिस्टर अधिराज यहाँ आ रहे हैं। सब कुछ जल्दी से ठीक करो और अपनी डेस्क पे बैठो इमीडिएटली। जोया, हमें जल्दी से आपकी वेलकम के लिए जाना चाहिए। मैंने सुना है कि वो एक छोटी सी गलती पे लोगों को इमीडिएटली फायर कर रहे हैं। चलो चलते हैं। हाँ। वेलकम सर। मैं रोशनी साइनल, यहाँ की डायरेक्टर। मैं जोया, डेप्यूटी डायरेक्टर। नीचे रिसेप्शन पे जो लड़की थी उसे बिल्कुल तमीज नहीं थी कि अपने बॉस से कैसे बात करते हैं, इसलिए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और मैं एक बात एकदम साफ करना चाहता हूँ, मेरी उम्र पर मत जाना। अगर किसी ने मेरे ऑर्डर्स हल्के में लिए या फिर मेरी बात नहीं मानी, मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। इंस्टेंट फायर। यस सर।
इस पर्सनैलिटी और रुतबे के साथ तो ये कहीं से भी 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा। इसका रुतबा तो किसी सम्राट जैसा है। गुड, अब काम की बात करते हैं। आज रात हमारी कंपनी अपना सबसे बड़ा प्रोडक्ट रक्तराग कुमकुम लॉन्च करने जा रही है और मैं चाहता हूं कि इसका लॉन्च इवेंट हमारी हिस्ट्री का सबसे ग्रैंड लॉन्च इवेंट हो। हाँ सर, हम मार्केट बजट एंड प्राइस स्ट्रैटेजी का प्लान कर लेते हैं। वैसे भी जो करंट सिचुएशन चल रही है इससे हमारा इतना लॉस हुआ है, हम हार्डली कितना ही प्राइस रख सकते हैं, 5 लाख या 10 लाख। 15 करोड़। 15 करोड़? आप मजाक कर रहे हैं ना? कोई एक लिपस्टिक के 15 करोड़ क्यों देगा? सर हमारा ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है, हम इन लिपस्टिक इतनी हाई प्राइस पे नहीं बेच सकते। सर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा एक पीस भी नहीं बिकेगा। अगर तुम्हें बिजनेस की समझ होती तो क्या ये डिवीजन लॉस में चल रहा होता? ये कोई आम लिपस्टिक नहीं है, ये भैरव कुल की धरोहर है। इसको कैसे बेचना है इसकी स्ट्रैटेजी मेरे दिमाग में है, वो भी एकदम क्लियर। तुम्हारा काम मेरे ऑर्डर्स मानना है, मुझे ऑर्डर्स मत दो। ऑलराइट सर। मीरा। यस सर। रक्तराग कुमकुम के पहले बैच में से सबसे शानदार लिपस्टिक को एक गोल्डन बॉक्स में तैयार रखो। ओके सर। मैं सिया सिंघानिया से मिलने जाऊंगा। अब देखना हमारी 15 करोड़ की लिपस्टिक्स कैसे रातों रात बिक जाती है। हाय अधिराज, वैसे तुमने आज मुझे कैसे याद किया? हाय सिया, वो एक्चुअली मैंने अपनी दादी माँ के सपोर्ट से अपने फैमिली का लग्जरी बिजनेस टेक ओवर कर लिया। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। ऐसे अब तुम इतनी छोटी सी एज में इतना बड़ा बिजनेस रन करने वाले हो। हाँ, और मैंने खुद का अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया है, रक्तराग कुमकुम। इसकी पहली बैच आज ही तैयार हुई है और पहली बैच की पहली लिपस्टिक मैं आपको देना चाहता हूँ। Really? वाओ, इसका गोल्ड केस तो कितना ब्यूटीफुल है। तुम सच में मुझे ये दे रहे हो? ये हमारा प्रीमियम एडिशन है, इसका रंग रोशनी के हिसाब से बदलता है। ये रक्तराग कुमकुम खुद महारानी देविका ने बनाया था। इसे बनाने में हमने दिन रात एक कर दिए थे, तब जाके ये बेशकीमती चीज बनी थी। इसलिए आप ही सही मायने में इसकी हकदार हैं, सिया। ये गोल्ड केस कितना क्लासी है। वैसे तुम इसका प्राइस कितना रख रहे हो? स्टैंडर्ड एडिशन का 50 लाख और प्रीमियम एडिशन का 15 करोड़। 15 करोड़? और तुम ये इतनी महंगी लिपस्टिक मुझे दे रहे हो गिफ्ट में, वो भी ऐसे ही? आपके ग्रैंडपा ने मुझे जो दरियाई रत्न दिया था उसके सामने ये लिपस्टिक कुछ भी नहीं है। पर आपको पसंद तो आया ना? हाँ, बहुत ज्यादा। ये अब तक का फेवरेट गिफ्ट है मेरे लिए। दादी माँ, ये रक्तराग कुमकुम के पहले बैच में से इसका एक पीस मैंने आपके लिए रखा था। बहुत खूबसूरत है। वैसे तुम इसे कब लॉन्च करने वाले हो? हम इसे आज ही लॉन्च करने वाले हैं। बहुत खूब। सर, मैम एक इमरजेंसी है। क्या हुआ मीरा? वनराज सर ने कंपनी वेबसाइट पर अनाउंस किया है कि वो अपनी बेस्ट सेलर लिपस्टिक को रीलॉन्च कर रहे हैं और उनका इवेंट भी आज उसी जगह है जहां अधिराज सर का इवेंट है। वनराज जानबूझकर एक ही समय पर लॉन्च रख रहा है ताकि वो अधिराज को टक्कर दे सके। हाँ मैम, और उन्होंने अपनी लिपस्टिक की कीमत भी 50 लाख रुपए रखी है। कहीं ये रीलॉन्च मेरे रक्तराग कुमकुम को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? वनराज का दिमाग खराब हो गया है कि वो अपने ही बेटे के साथ जंग लड़ना चाहता है। कोई बात नहीं, अगर वो खुद ही मुझसे लड़ना चाहते हैं तो यही सही, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आज पता चल ही जाएगा कि असली धुरंधर कौन। सारे रेडी हैं? अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? हाँ पापा, आज आपका नया लिपस्टिक का कलेक्शन लॉन्च हो रहा है ना, तो बस हम आपको सपोर्ट करने के लिए आए। और हम ये भी देखना चाहते थे कि आपसे हारने के बाद ये बदतमीज अधिराज का चेहरा कैसे लाल पीला हो जाता है। पापा,
आप अच्छे से जानते हैं कि सूर्यवंश ग्रुप का भविष्य मेरे रक्तराग कुमकुम की सफलता पर निर्भर करता है। फिर भी मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने अपना प्रोडक्ट आज ही लॉन्च किया। आपको पता भी है हमारी कंपनी को कितना नुकसान होगा इससे। इस गैर जिम्मेदार हरकत के बाद आप सीईओ बनने के लायक नहीं है। तो अब वनराज सूर्यवंशी तुम जैसे निकम्मे से सीखेगा कि उसे क्या करना और क्या नहीं। बेवकूफ लड़के, आज हम यहाँ सिर्फ तेरी हार देखने आए, और तो और मुझे ये भी देखना है कि कौन बेवकूफ तुम्हारी ये घटिया सी लिपस्टिक 15 करोड़ में खरीदने वाला है। इसे तो बिजनेस का ABCD भी नहीं आता है। आज जब इसका ये घमंड टूटेगा तो रोने के लिए कंधा ढूंढता फिरेगा। हाँ। देखता हूँ जब इसकी एक भी लिपस्टिक नहीं बिकेगी तो ये अपने नुकसान की भरपाई कैसे करेगा। कोई खरीद क्यों नहीं रहा हमारी लिपस्टिक? 50 लाख रुपए ज्यादा होते हैं क्या? काम डाउन करिश्मा, देखना उनके स्टॉल पर भी एक भी आदमी नहीं है। अरविंद, अधिराज के ब्रांड के सेल्स फिगर क्या है? सर, उनके नंबर अभी भी उतने ही है। अभी तक एक भी लिपस्टिक नहीं बिकी है। कैसे बिकेगी? कोई पागल ही होगा जो 15 करोड़ की एक लिपस्टिक लेगा। और हमारे सेल्स के क्या नंबर? सर, हमने अब तक 5 सेट बेची है। पापा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हमने 5 शीट तो सेल कर दिया ना, और देखो उन्होंने अब तक एक भी नहीं बेची। अरे देखो, वो अनाया राठौर है ना, राठौर फैमिली की बिलियनर बेटी। हाँ। आई एम श्योर ये हमारी लिपस्टिक खरीदने आई। जाओ जाओ, वेलकम करो इसका। हाय मैम। अरे ये क्या, ये वहां क्यों चली? अधिराज, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे करोगे तुम बिजनेस? देखना, ये अनाया राठौड़ ना पक्का इसकी बेइज्जती करने आई है। ये इस दिहायती को इतना जलील करेगी ना सबके सामने, देखना। अब आएगा ना मजा। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे माफी मांगो अभी के अभी। बात क्या है मिस राठौर? देखो ना अधिराज, तुम्हारी वेबसाइट पर एक बेकार सा ऑनलाइन लिमिट लगा हुआ है कि एक इंसान सिर्फ एक बार में एक ही लिपस्टिक खरीद सकता है, और उसका नतीजा मुझे खुद चलकर तुम्हारे काउंटर पे आना पड़ा लिपस्टिक लेने के लिए। मुझे 3 लिपस्टिक चाहिए थे। यस मैम। 3 लिपस्टिक मतलब 45 करोड़ रुपीस। एक बार में इतनी खरीदेगी ये? यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी, मैंने ये प्रोडक्ट ना सिया सिंघानिया के सोशल मीडिया पेज पर देखा था। 15 करोड़ तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें ना ट्रेंडिंग रील बनानी है। मेरे लिए पैक कर दो। अच्छा, तो अब समझी सर कि आपने सिया सिंघानिया को 15 करोड़ की लिपस्टिक ऐसे ही गिफ्ट में नहीं दी थी। आप जानबूझ के ऐसा कर रहे थे ताकि सोशल मीडिया पे इसका शोर पहले से ही शुरू हो जाए। वाह सर, क्या दिमाग पाया। हाय अनाया। बाय द वे अनाया, वैसे अब मैंने एक और लिपस्टिक खरीद ली, तो अब तुम ये पीस खरीद कर मेरे सामने शो ऑफ कैसे करोगी? एंड बाय द वे, इसका पहला पीस अधिराज ने मुझे गिफ्ट में दिया था। ऐसा है क्या? या कोई बात नहीं, मैंने तो 3 ऑलरेडी ले लिया। व्हाट नॉनसेंस। मेरे लिए 4 और पैक करो। मेरे लिए 5 और पैक करो। मेरे लिए 6 पैक करो। मेरे लिए 10 पैक करो। सर, मुझे तो लगता है आज हमारे सारे प्रोडक्ट बिक जाएंगे, लेकिन इनकी शॉपिंग पूरी नहीं हो पाएगी। अनाया मैम, सिया मैम, एक बार आप हमारी लिपस्टिक भी तो ट्राई करिए। हाँ मैम, प्लीज आइए ना, एक बार देखिए। वाह, ये दोनों बहनें तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं है। ब्लडी वानाबीज, दोनों ही घटिया हैं। पर अधिराज, तुम बहुत क्यूट हो। डोंट टच हिम, वो पहले मेरा दोस्त था, ओके? इन दोनों लड़कियों ने 20 लिपस्टिक एक साथ खरीद ली, यानी 300 करोड़ की सेल है एक साथ। अरविंद, सेल रिपोर्ट दिखाओ मुझे। सर, इनका साइट हैंग हो चुका था। सर, मैंने भी रिफ्रेश किया, उनका सारा माल बिक चुका है सर, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ये नहीं हो सकता, हमारा लॉस हो गया। पापा, पापा, पापा क्या हुआ आपको? कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज।
दादी माँ, मैंने आपको निराश नहीं किया। हमारी लिपस्टिक्स की पहली बैच ने 2000 करोड़ की सेल की है। क्या बात है, 2000 करोड़ रुपए की सेल? इसका मतलब है हमारा सूर्यवंश ग्रुप अब मुनाफे में आ गया है। वाह मेरे बच्चे, मुझे पता था और पूरा विश्वास था कि ये सिर्फ तुम ही कर पाओगे। माँ देखिए, अधिराज की वजह से वनराज को हार्ट अटैक आया। अरे आपको तो इसे सजा देनी चाहिए और आप उसे उल्टा गले लगा रही हैं। चुप रहो और मुझे ये बताओ कि मेरे नालायक बेटे ने कंपनी का कितना नुकसान कराया है। मैंने सुना है कि आपकी कंपनी की सिर्फ 5 लिपस्टिक बिकी है, वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव ने खरीदी है। मतलब कम से कम 500 करोड़ का नुकसान। शर्म आती है तुझे बेटा कहते हुए? वनराज ने जो कुछ भी किया कंपनी और फैमिली की खातिर किया। अगर अधिराज अपने बाप के खिलाफ नहीं जाता तो हमारी सेल्स इतनी खराब नहीं होती। क्या मैंने उनसे कहा था उस दिन अपनी लिपस्टिक लॉन्च करें? इन्होंने अपना कंपनी और प्रोडक्ट दोनों गलत पेश किया है। इनकी कंपनी बर्बाद होने का दोष आप मुझ पर लगा रही हैं। वनराज, तुम अपने बेटे को नीचा दिखाने के लिए हमारी कंपनी को डुबोने चले थे। तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारी कंपनी आज पूरी तरह से बर्बाद होने लगी थी। इसलिए आज ही सीईओ की पोस्ट से तुझे हटाया जाता है। माँ ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे सीईओ के पोस्ट से हटा रही हैं? माँ आप वनराज के साथ ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज माँ। माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समझ में नहीं आ रहा? अब भी तुम्हें अपनी गलतियां दिखाई नहीं दे रही वनराज? तुमने अपनी झूठी शान की खातिर पूरी कंपनी को दांव पे लगा दिया। दादी माँ ने जो कह दिया सो कह दिया। आप सूर्यवंश ग्रुप के सीईओ बनने के लायक नहीं है। बकवास बंद कर जानवर। अगर मैं सीईओ बनने लायक नहीं हूं तो कौन है? तुम। और तुम लोग ध्यान से सुन लो, आज से वनराज सूर्यवंशी सूर्यवंश ग्रुप के सीईओ नहीं रहे और नया सीईओ मेरा पोता अधिराज सूर्यवंशी है। माँ मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत करो माँ। ऐसा मत करो माँ प्लीज। माँ मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती माँ। शुक्र मनाओ कि मैंने अभी भी तुम्हें अपनी कंपनी में रखा है। अगर ज्यादा रोना धोना किया तो तुम्हें अभी के अभी धक्के मारकर यहां से बाहर निकाल दूंगी, समझे तुम? अधिराज आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सूर्यवंश के हेडक्वार्टर्स दिखाती हूँ। और तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है अधिराज को सब कुछ हैंड ओवर करने के लिए, वरना मैं क्या क्या कर सकती हूँ ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। अधिराज आओ। पापा अब तो आप सीईओ नहीं रहे और अधिराज ने दादी माँ को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में ले लिया है। अब मेरा क्या होगा? डोंट वरी बेटा, मैं उस गवार को जीतने नहीं दूंगा। सूर्यवंश ग्रुप के अगले मालिक तुम ही बनोगे। अधिराज बेटा, आज जो तुमने किया है ना, वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा नाम बोर्ड मेंबर्स में डाल दूंगी, फिर तुम कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हो। रीमा, मैं बस
15 साल का हूँ, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? 15 साल का हुआ तो क्या हुआ, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, तुम सब संभाल लोगी। आप अधिराज सर को और सावित्री मैडम को लेकर यहाँ से भाग जाइए, मैं इन लोगों से निपटता हूँ। क्या बदतमीजी है, तुम लोग क्या कर रहे हो इधर? आज तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जाए। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? एक बुजुर्ग को और बच्चे को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? बुजुर्ग बच्चा, इन लोगों को मार कर ही हमारा घर चलेगा। कौन हो तुम और किसने भेजा है? अरे जिसने भी भेजा है, जितने भी पैसे दिए हैं उससे 10 गुना ज्यादा पैसे मैं दूंगी। सुन बुढ़िया, वैसे भी तेरा एक पाँव कब्र में है और तुझे उसे क्या लेना देना कि हम लोग कौन है, किसने भेजा है। चल अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो जा। दादी माँ बेहोश हो रही हैं, उनकी सांसें भी रुक रही हैं। मुझे अभी कुछ करना होगा। सर, आप मैम को लेकर हॉस्पिटल जाइए, इन लोगों को मैं देखती हूँ। नहीं वीरा, तुम पीछे हटो, दादी माँ को संभालो, मैं देखता हूँ। क्यों रे छोटू, तुझे मरने की बड़ी जल्दी है। ठीक है, तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। सुनो, मेरी दादी की तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो क्या करो, एम्बुलेंस बुला दो। एक काम कर, बुड्ढी को हॉस्पिटल नहीं शमशान ले जाने की तैयारी कर। मतलब तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे? ठहरो, कुल बहरुकुल प्रहार ऐसे कैसे किया? सर, आपने ये कैसे किया? मीरा, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम दादी को लेकर हॉस्पिटल जाओ। हाँ, मैम आइए। किसने भेजा तुम्हें? बताओ किसने भेजा? बता दो, मुझे बस इतना पता है कि वो एक औरत है जिसका नाम नासिन है। उसकी उम्र लगभग 40 साल है। इसके आगे मुझे सच में कुछ नहीं पता। एक औरत जिसकी पदावी राय सिंह है। ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे? कहीं वनराज या अनिरुद्ध ने तो नहीं भेजा इन्हें? मुझे दादी के पास पहुंचना है, पर जो करना है करो, पर इसके मुंह से सच उगलवाओ।